हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हमारा लेक्चर होगा बच्चों मोललिटी। मोललता हिंदी में कहते हैं बच्चों, मोललता, मोललिटी। अब ये क्या है, जरा इसको हम देखते हैं बच्चों। ठीक है, पहले तो हम ये देखेंगे बच्चों ये है क्या। ध्यान है बच्चों, ये टेम्परेचर, आज हमारा लेक्चर चल रहा है बच्चों टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट यूनिट है बच्चों। तो जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट यूनिट होती हैं, सभी बच्चों को पता है कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में बच्चों केवल मास होता है। ठीक है, और इसमें बच्चों वॉल्यूम तो होता ही नहीं है। कारण क्या होता है बच्चों कि टेम्परेचर बदलने पर बच्चों वॉल्यूम बदलता है, मास नहीं बदलता। आई बात समझ में। तो जब वॉल्यूम जिस यूनिट में होगी बच्चों वो तो बदल जाएगी जब टेम्परेचर बदलेंगे। जब केवल मास ही होगा, वॉल्यूम तो होगा ही नहीं, तो टेम्परेचर पर मास बच्चों डिपेंड नहीं करता है। इसलिए अब ध्यान दें बच्चों, अभी तो आपने पढ़ा क्या है बच्चों, किसी का यूनिट अगर आप निकालते हैं यूनिट, तो आपने अभी क्या पढ़ा है बच्चों, अमाउंट ऑफ सल्यूट को तो आप कहाँ लिखते हैं बच्चों, ऊपर। ठीक है, ऊपर लिखते हैं अपॉन बच्चों अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, अभी तक लेते चले आए हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन बच्चों ये ऐसी यूनिट है, हम यहाँ पर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन को अब नहीं लिखेंगे बच्चों। हमने आपको बताया था केवल एक यूनिट है बच्चों जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में नहीं मापी जाती, ये मापी जाती बच्चों अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। बच्चों अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट की मात्रा क्या है। ठीक है, अब हम देखें बच्चों इसके बाद इसमें होता क्या है कि हम बच्चों 1 किलोग्राम सॉल्वेंट लेते हैं। ध्यान है बच्चों, 1 kg हमने क्या लिया है, बोलो सॉल्वेंट लिया है बच्चों। 1 किलोग्राम इस सॉल्वेंट में बच्चों अब जो सलूट है, जो बच्चों सलूट है, इसके कितने नंबर ऑफ मोल हैं बच्चों, इसके नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल कितने हैं। ध्यान है बच्चों, नंबर ऑफ मोल को आपने ग्राम मॉलिक्यूलर वेट भी पढ़ा है ना, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट तो सभी बच्चों को पता है, और यही बच्चों एवोगैड्रो नंबर के बराबर भी तो होती है। तो 1 किलोग्राम सॉल्वेंट बच्चों सलूट की कितनी ग्राम अमाउंट नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हो तो वो क्या कहलाती बच्चों, मोललिटी। तो अमाउंट ऑफ सलूट of mole present in 1 kilogram or 1 kg solvent, that is nothing but molality। मोललता है बच्चों। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट बच्चों, सल्यूट प्रेजेंट इनटू 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। बच्चों सॉल्वेंट लिख रहे हैं बच्चों, याद रखिएगा 1 kg सॉल्वेंट, जिसको हम kg से लिख दे रहे हैं बच्चों। तो बस यही क्या कहलाती है बच्चों, मोललिटी। क्या कहलाती है, मोललिटी। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम 1 kg बच्चों सॉल्वेंट, दैट इज कॉल्ड मोललिटी। अब आप देखिए m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल क्या है बच्चों, n ऊपर है, अपॉन क्या है, हम kg लिखे हैं। ये किसका अमाउंट है बच्चों, ये है बच्चों नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट का है, और kg क्या है बच्चों, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है बच्चों इन kg में। अब सभी बच्चों को पता है कि n इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो n इज इक्वल टू सभी बच्चे जानते हैं W अपॉन m0 होता है कि नहीं बच्चों, बस अब इसी में रख दो। तो m इज इक्वल टू इसका मान पुट ऑन करेंगे बच्चों, तो W अपॉन m0 इंटू के जी निकला बच्चों। ये देखो ये कितने इजीली से निकल गया बच्चों। और यही अगर ये ग्राम में दिया है बच्चों तो हम इसको किलोग्राम में बदलें। कैसे, ग्राम को किलोग्राम बदलने के लिए 1000 से डिवीजन करते हैं बच्चों, ये ऊपर चला जाएगा। तो यही इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों W अपॉन m0 इंटू ग्राम इंटू 1000 बच्चों। ये देखो, जहां kg क्या है बच्चों, kg वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम है, और यहां ग्राम क्या लिखा हुआ है, यहां पर ग्राम क्या है बच्चों, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। W क्या है बच्चों, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। m0 तो सभी बच्चे जानते हैं मॉलिक्यूलर वेट है बच्चों। तो ये तो आपका रहा बच्चों, क्या बोलो, ये आपका रहा बच्चों मोललिटी। तो मोललिटी क्या है बच्चों, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम 1 kg सॉल्वेंट, दैट इज नथिंग बट क्या है बच्चों, यही क्या कहलाती है बोलो,
यही आपकी कहलाती है मोललिटी बच्चों। ये देखो, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, इसके बाद फटाफट आगे बढ़ते हैं। ले लीजिए। चलो बच्चों, एक क्वेश्चन है बच्चों, 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इसका डब्ल्यू का मान 20 ग्राम है, डिजोल्व इनटू 500 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड आउट द मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन। कह रहा है बच्चों 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को 500 ग्राम वाटर में घोला गया, तो इस विलयन की मोललता क्या होगी बच्चों, मोललिटी। तो चलिए शुरू हो जाइए। ध्यान रहे बच्चों, यहाँ पर आपको ग्राम में दिया गया है, तो हम फार्मूला लगाएं क्या बच्चों, m इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन m0 इंटू ग्राम इंटू 1000। यस और नो बच्चों, यस। तो सबकी वैल्यू रख दो। W का मान कितना है बच्चों, 20 ग्राम इंटू 1000। ये देखो अपॉन क्या निकला बच्चों, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कैल्शियम कार्बोनेट का चेक कर लो बच्चों, इसका होता है बच्चों 40 और इसका कार्बन का 12 और 16 3 48, ठीक है, इज इक्वल टू 100 आ गया बच्चों। तो यहाँ पर आपने देखा इसको 100 इंटू वॉल्यूम कितना है बच्चों, 500 ग्राम, वॉल्यूम नहीं सॉरी सोल्यूशन का वर्ड। तो इसको काट दो बच्चों, ये आ गया आपका 2 आ गया, अब 0 0 से कट गया बच्चों, तो आया 4/10 मतलब 0.4 मोलल आया बच्चों, मोलल 0.4 मोलल आया, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे लोग बहुत आसान होता है, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। ध्यान दें बच्चों, इसके बाद हम आपको जब इसको पढ़ाएं बच्चों, तो टेम्परेचर जो डिपेंडेंट यूनिट बच्चों को हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है, जो टेम्परेचर जिसमें मालूम होता है। और ये चल रही बच्चों टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अब हमारा लेक्चर है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट का। तो पहले बच्चों हम सबको खत्म कर लेते हैं, फिर इनमें बच्चों हम रिलेशन बताएंगे। टेम्परेचर डिपेंडेंट है तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में कैसे चेंज करेंगे, फिर अगर टेम्परेचर डिपेंडेंट है तो इंडिपेंडेंट में कैसे चलेंगे, इसके बाद टेम्परेचर डिपेंडेंट मतलब को चेंजिंग होगी बच्चों, आपस में ही चेंजिंग होगी। मतलब यहाँ पर हम बच्चों एक चीज आपको बता दें कि टेम्परेचर डिपेंडेंट जो होती हैं और टेम्परेचर बच्चों इंडिपेंडेंट होती हैं, जो उसमें जब इनमें इंटर कन्वर्जन होता है बच्चों तो डेंसिटी का रोल आता है। अगर इसमें ही आपस में को चेंजिंग होती है बच्चों, आपस में ही चेंजिंग होती है, जब हम इनमें आपस में ही चेंज करेंगे तब यहाँ डेंसिटी का कोई मतलब नहीं बच्चों। यहाँ पर भी जब हम चेंज करेंगे तो डेंसिटी का कोई मतलब नहीं आएगा बच्चों। जब टेम्परेचर डिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट बदला जाता है बच्चों, तब इसमें डेंसिटी का अच्छा खासा रोल होता है। और जब इसमें इंटरचेंज होता है, आपस में बदलाव होता है बच्चों, आपस में ही अंदर ही, तब इसमें डेंसिटी का कोई मतलब नहीं होता। हमारा ये लेक्चर बच्चों आज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट खत्म कर दे रहे हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट को हमने बता ही दिया है। इसके बाद हम इनमें तमाम तरह के रिलेशन को देखेंगे बच्चों। तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों, ले लीजिए। चलो बच्चों, अब हमारे पास दूसरी यूनिट है बच्चों, मोल फ्रैक्शन और अमाउंट फ्रैक्शन बच्चों। इसे हम मोल फ्रैक्शन कहते हैं बच्चों, अमाउंट फ्रैक्शन या मोल अंश कहा जाता है बच्चों। मोल अंश, ध्यान रहे बच्चों, ये एक ऐसी यूनिट है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, और ये किसी सॉल्यूशन का नहीं होता बच्चों। ये फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, पार्ट। अंश का मतलब क्या होता है, पार्ट। तो 1 लीटर अगर कोई निश्चित अमाउंट, मतलब अगर कोई हमने निश्चित सॉल्यूशन ले लिया है बच्चों, अब वो उसमें तमाम तरह के पार्ट होंगे, कोई सॉल्यूट होगा, कोई सॉल्वेंट होगा, 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं। तो मोल के अनुसार बच्चों उस सॉल्यूशन में वो कितना अमाउंट में है। तो नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट ऑफ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन दैट इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन बच्चों, वही मोल फ्रैक्शन है। ध्यान दें, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन का नहीं होता बच्चों, फ्रैक्शन का मतलब होता है पार्ट। कितने मोल के अनुसार उस सॉल्यूशन में पार्ट हैं, चाहे वो सॉल्यूट का होगा चाहे वो सॉल्वेंट का होगा बच्चों। आई बात समझ में। जैसे मान लेते हैं दो बच्चे थे और एक सॉल्यूट था एक सॉल्वेंट, मिल करके 50 और 75 रुपया लेकर के 100 रुपया बनाए। तो एक बच्चे का 25 रुपया है, वो उसका मोल मनी है बच्चों। दूसरा क्या है, 100 रुपया उसका मोल मनी है। 75 रुपया, दोनों मिल करके बच्चों 100 रुपये बने हैं। तो उस 100 रुपये में प्रत्येक बच्चे का कितना पार्ट है बच्चों, वही फ्रैक्शन है, भाग है। तो जो सोल्यूशन में सॉल्यूट का कितना भाग होता है, सॉल्वेंट का कितना भाग होता है बच्चों, पार्ट, फ्रैक्शन, अमाउंट, वो भी मोल में, तो वही क्या कहलाता है बच्चों, मोल। क्या कहलाता है, मोल फ्रैक्शन। तो जरा इधर देखो बच्चों, मान लेते हैं बच्चों आपके पास कोई भी एक ऐसा हमने सॉल्यूशन लिया बच्चों। अब इस सॉल्यूशन में, सभी बच्चों को पता है, इस सॉल्यूशन में बच्चों
दो हम बाइनरी कर रहे हैं बच्चों, चाहे आप जितना ले सकते हैं, बाइनरी में हम बाइनरी लिख रहे हैं बच्चों। एक होता है बच्चों सॉल्यूट और दूसरा क्या होगा बोलो, सॉल्वेंट होगा बच्चों। मान लो बच्चों इसका नंबर ऑफ मोल जो है प्रेजेंट है वो n है, स्मॉल n है बच्चों। इसका जो नंबर ऑफ मोल है बच्चों, मान लो इसका आपका कैपिटल N है। मान लो बच्चों इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है, मॉलिक्यूलर वेट जो है बच्चों वो स्मॉल em है। और इसका मान लो बच्चों जो मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूलर वेट वो मान कुछ भी मान सकते हैं बच्चों, कैपिटल M है, ठीक है। और इसका मान लेते हैं बच्चों वेट जो है वो स्मॉल w ग्राम है। और मान लो इसका जो वेट है बच्चों वो कैपिटल W ग्राम है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों यहाँ पर n नंबर ऑफ मोल, तो आप कहेंगे W/m आया, हमने W बाहर लिया बच्चों मॉलिक्यूलर वेट। अगर यहाँ पर वो बच्चों पूछे इसका टोटल नंबर ऑफ मोल कितने हैं, कैपिटल N माने हैं, तो क्या होगा बच्चों कैपिटल W/कैपिटल M, ठीक है। तो इसके नंबर ऑफ मोल जो हमने लिया है बच्चों उसकी वैल्यू क्या है W/m, इसका क्या है कैपिटल W/कैपिटल। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सोल्यूशन बच्चों टोटल नंबर ऑफ मोल कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल कितने हैं, तो आप कहेंगे सर n प्लस कैपिटल N, यही तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं बच्चों, जिसको TNT से लिख दे रहे हैं बच्चों। NT का मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। तो ध्यान दें बच्चों, जो मोल फ्रैक्शन होता है, मोल फ्रैक्शन जिसे हम x से लिखते हैं बच्चों, x इज इक्वल टू होता है बच्चों नंबर ऑफ मोल ऑफ, अगर मान लेते हैं बच्चों इस सॉल्यूट का निकाल ले हो, हैं तो ए है, इसका मान लेते हैं बच्चों x ए है और मान लो इसका एक्स भी है, ठीक है। तो जिसका निकालना है बच्चों उसका नंबर ऑफ मोल, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल इसका क्या लिखे बच्चों स्मॉल n अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल बच्चों, टोटल नंबर ऑफ मोल बच्चों, जिसे आप Tn से लिखें बच्चों, ठीक है। तो किसी भी कंपाउंड का बच्चों नंबर ऑफ मोल, चाहे वो सॉल्यूट हो बच्चों चाहे वो सॉल्वेंट हो, उस के नंबर ऑफ मोल जितना सॉल्यूशन है बच्चों और सॉल्यूशन में कितने टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं उसी के रेशियो को कहा जाता है बच्चों। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लो बच्चों यहाँ पर ये x1 है, मान लीजिए x1 है, ये x2 है, तो अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों मोल फ्रैक्शन, ठीक है, x1 सॉल्यूट का निकाल लें बच्चों, तो इसके मोल कितने हैं n अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल कितने हो जाएंगे बच्चों n प्लस कैपिटल N, चाहे तो इसकी वैल्यू भी रख सकते हो स्मॉल w स्मॉल m बच्चों अपॉन स्मॉल w स्मॉल m प्लस कैपिटल W कैपिटल M। ये देखो यहाँ से मैंने लिख दिया बच्चों n और n की वैल्यू रख दिया। ये तो आपका किसका आ गया बच्चों मोल फ्रैक्शन, आप किसका बोलो सॉल्यूट का, जो हमने सॉल्यूट लिया है बच्चों। अगर हम x2 पूछे बच्चों मोल फ्रैक्शन किसका बच्चों x2 का मतलब क्या है सॉल्वेंट का है, तो इसके नंबर ऑफ मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ, इसके नंबर ऑफ मोल कितने बच्चों कैपिटल N, तो कैपिटल N अपॉन N प्लस टोटल नंबर ऑफ मोल हो जाएगा बच्चों, इसकी वैल्यू रख सकते हो कैपिटल W अपॉन कैपिटल M अपॉन स्मॉल w स्मॉल m हो गया बच्चों, और प्लस कैपिटल W अपॉन कैपिटल M है बच्चों। तो ये तो आपका मोल फ्रैक्शन किसका निकला बच्चों, ये मोल फ्रैक्शन आपका निकला है किसका, हमने लिया है क्या बच्चों सॉल्वेंट का, और ये मोल फ्रैक्शन किसका निकला है बच्चों सॉल्यूट का, देख रहे हो ना। तो सॉल्यूट का जो भी है बच्चों इसमें कोई बहुत आपको शक्तिमान बनने की जरूरत नहीं है, जिसका निकालना है बच्चों मोल फ्रैक्शन उसके मोलों की संख्या ऊपर अपॉन टोटल नंबर मोलों की संख्या नीचे, दैट इज मोल फ्रैक्शन बच्चों। एक चीज मैं और आपको बता दूं, ध्यान है बच्चों, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स। देखो बच्चों ये है कि चाहे बच्चों सोल्यूशन में कितने भी पार्ट क्यों ना हो, एक हो दो से अधिक हो ये तभी सोल्यूशन बनेगा, दो हो तीन हो चार हो पांच हो, अब उनके जो जितने भी टोटल नंबर ऑफ मोल्स होते हैं बच्चों, जो मोल फ्रैक्शन होते हैं सबका अगर योग करो, सॉल्यूट का ले लो बच्चों उसका मोल फ्रैक्शन कितना है, सॉल्वेंट का ले लो उसका है, अगर सबको जोड़ो चाहे जितने कंपोनेंट है सबका बच्चों मोल फ्रैक्शन को जोड़ते हो तो उसकी वैल्यू बच्चों 1 आती है। इसका मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 चाहे जितने हो बच्चों इस सब का योग कितना होता है बच्चों 1 के बराबर होता है, याद रखिएगा। अब हमें सबकी निकालने की जरूरत नहीं पड़ती बच्चों, अगर मान लेते हैं हमें मालूम है कि हमें हमारे पास दो कंपोनेंट है x1 और x2, अगर x1 मालूम है बच्चों तो x2 अपने आप निकाल सकते हो, उसको निकालने की जरूरत नहीं हो,
वन में से घटा दोगे तो निकल जाएगा, क्योंकि सभी चाहे जितने कंपोनेंट हो बच्चों सबका योग मोल फ्रैक्शन के 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपाउंड डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपाउंड एंड टोटल नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। किसी भी पदार्थ का मोल प्रभाज बच्चों उस पदार्थ का मोल तथा विलयन में उपस्थित समस्त मोलों की संख्या के अनुपात को ही क्या कहा जाता है बच्चों, मोल प्रभाज्य या मोल फ्रैक्शन। चाहे उस सॉल्यूशन में कितने भी घटक क्यों न हो बच्चों, सबका योग हर समय किसके बराबर होता है, 1 के। इस पर एक्सरसाइज बच्चों होगी, लेकिन हम आज खत्म कर दे रहे हैं, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बच्चों वो एक्सरसाइज होगी। तो ले लीजिए बच्चों इसका ले लो।